73, 74, 75। डायमंड जुबली हो गया बीना जी। आओ जी थोड़ा बैठो जी। अरे ये माशाल्लाह शरीर लेकर अगर यूं ही घूमती रही ना तो तुम्हारे पैर सूज जाएंगे, फिर दबाना तो हमको ही पड़ेगा। आप इसका पैर दबाते हैं? हमारा तो सर भी कभी नहीं दबाया आपने। हमारा बस चले तो तुम्हारा गला दबा दें। जी देखिए ना, राधिका सुबह से गई है, 3 घंटे हो गए, उसने फोन भी नहीं किया। परेशान करके रख दिया इस लड़की ने हमें। अरे उसको फोन करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा ना, कान में वैसे उसने एक फुंतरू लगा रखा है, तो फिर फोन कहाँ लगाएगी। बापू, मम्मी, अरे हुल्लड़ हो गया, हंगामा हो गया, धमाल हो गया, कमाल हो गया। इसको तो पड़ोसी मुल्क में पैदा होना चाहिए। हुल्लड़ पे इस तरह खुश हो रही जैसे कश्मीर में इसकी मेगा लॉटरी लग गई हो। अरे बापू, लॉटरी लगी सर, लॉटरी लगी सर। राधिका दीदी फर्स्ट क्लास फर्स्ट चॉइस है। लेकिन राधिका है कहाँ? अरे धीरे धीरे चलकर आ रही से, आज तो भाव खाएगी ना। अरे आ गई। बताइए बेटा। थैंक यू मम्मी। कहाँ रह गई थी? कितनी देर कर दी, हम कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ तुम्हारी चिंता में देखो कैसे सूखे कांटा हो गई तुम्हारी माँ। अरे वाह बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने आज अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। इसका मतलब आपका नाम आज से रोशन माथुर है, राइट? राधिका दीदी, राधिका दीदी, जो मैंने खबर सुनी, क्या वो सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू छोटी। मैं अभी जाके ये बात सबको बताती हूँ। चलो किसी एक को तो काम मिला। मुंह मीठा करो बेटा। लीजिए। ये तुमने पहले से इंतजाम कर रखा था? वाह शाबाश, तुम औरतों के ओवर कॉन्फिडेंस का तो जवाब नहीं। और राधिका बेटा, आगे क्या करने का सोचा है? क्या करेगी? कल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर अपना नाम लिखाएगी, और जितने बच्चे भी आज पास हुए हैं कल वो हिंदुस्तान के बेरोजगार शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ा देंगे। और क्या होगा? नहीं पापा, मैं सोच रही हूँ कि आगे भी पढ़ लेती हूँ, लगे हाथ तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेती हूँ। क्यों? टेल टेल, बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल। नहीं बेटा, हमको लगता है अब आगे और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जितना तुम पढ़ चुकी हो ना, अरे उतना तो हमारे पूरे परिवार में किसी लड़की ने नहीं पढ़ाई की है। अरे तुम्हारा नाम तो इतिहास में अमर हो गया है। अब ये किताब वालों का पेट भरने के लिए पढ़ाई करना उचित नहीं है बेटा। अयो दादा, ये क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम। जरा ये सोचो, इसकी पढ़ाई के लिए पैसा आएगा कहां से? हाँ? अरे कमाने वाले हम 1 और खाने वाले 7। लेकिन डैडी, हम तो 5 है ना। तो हम दोनों की हवा खाते हैं, तुम्हारे माँ बाप भी खाना खाते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखो बेटा, अब अगर तुम कोई नौकरी कर लो ना तो अच्छा रहेगा, हमको भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अब और पढ़ाई करके तुम्हें कौन सा कोई मंत्री बनना है, हैं? बापू तू भी कितना भोला से, हाँ? मंत्री बनने के लिए तो पढ़ाई की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े से, वहां तो अनपढ़ों की सत्ता हो वैसे। पापा सिर्फ 2 साल की ही तो बात है। अब 2 दिन भी और नहीं बेटा। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ बेटा, ये हमारा आखिरी फैसला है। अब तुम्हारी पढ़ाई पर 5 रुपए खर्चा करने की भी ताकत नहीं है हमें। अगर तुम्हें और पढ़ाई करनी है तो तुम खुद कमाओ, तुम खर्चा करो। हम ऑफिस चलते हैं। राधिका बेटा, खाने से किस बात की नाराजगी? चलो खाना खा लो। मुझे आगे पढ़ना है। तू आगे पढ़ना चश्मिश, किसने बोला पीछे पढ़ने को? बता मुझे। वैसे राधिका, तू कोई पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेती और फिर आगे पढ़ ले? लेकिन पार्ट टाइम जॉब आसानी से कहाँ मिलती है? आप बोलो।
मैं एक आइडिया दूं? तू एक काम कर, तू ना मॉडल बन जा। लेकिन मैं मॉडल कैसे बन सकती हूँ? क्यों नहीं बन सकती? आजकल कार्टून जैसी शक्ल वाले ही तो मॉडल बनते हैं, और तेरा तो चेहरा भी मिलता है उनसे। नहीं नहीं, ये सब हम जैसे लोगों का काम नहीं है। अच्छा राधिका, तू ही बता दे, तू क्या काम कर सके से? कुछ पढ़ने लिखने का काम हो अगर, जैसे कि ट्यूशन लेना, वो मैं कर सकती हूँ। जे हुई ना बात, आजकल तो कोचिंग क्लासेस का धंधा शहर बाजार वालों को भी टक्कर दे सके से। बाय द वे, हम कोचिंग क्लासेस का नाम क्या रखेंगे? लो, इसको सबसे ज्यादा जल्दी पड़ी है, क्लास के नाम तक पहुंच गई। ओफो मम्मा, अगर नाम पता चलेगा तभी तो जल्दी जल्दी कार्ड छपवा पाएंगे हम। हाँ तो ठीक है, राधिका कोचिंग क्लासेस। ना मम्मी, वो तो कितना गरीब से, ऐसा लग रहा था जैसे कोई म्युनिसिपैलिटी स्कूल का नाम रखा हो। नाम तो कुछ जोशीला होना चाहिए, जैसे ज्वाला कोचिंग क्लासेस, और टैगलाइन पर लिखा होगा सोते हुए को जगाना और जागते हुए को भड़काना। नाम तो ना कुछ नंबर 1 होना चाहिए। क्यों? मिल गया, नंबर 1 कोचिंग क्लासेस। कैसा है? वाह मम्मी, क्यों हुई ना बात, नंबर 1। हाँ वाह, नंबर 1, जैसे मेरी और आलिया भट्ट की स्माइल। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि हमारे एरिया में कोचिंग क्लासेस के लिए बच्चे कहाँ से आएंगे? वैसे भी हमारे एरिया में ना कोचिंग क्लासेस ऐसे खुल गए हैं जैसे कि रिचार्ज की दुकान। राधिका, तू फिक्र ना कर, देख एक गली में अगर 3 पान वाले हो तो भी सबका कत्ता चूना बिक सके से। तारा तो कोचिंग क्लास है। इसका मतलब है हम कोचिंग क्लासेस खोलकर सबको चूना लगाएंगे, राइट? मम्मी, इसको ना कम से कम हफ्ते के 6 दिन ना मौन व्रत रखवाया करो। और राधिका, तू फिक्र ना कर, तू बस माँ सरस्वती का नाम ले और अपने कोचिंग क्लासेस शुरू कर। मुहूर्त के 5 बच्चे तो मैं लेकर आऊंगा थारे लिए, और फिर हम सबको चूना लगाएंगे, है ना? चलो। अच्छा तो बच्चों, आज हमारी क्लास का पहला दिन है और हम कुछ जनरल नॉलेज की बातें करेंगे, तो इसलिए आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? ओके टीचर्स। अच्छा, टेल कि चांद ज्यादा दूर है या नेपाल? टीचर टेल बोलो बोलो। नेपाल। कैसे? आपको इतना भी नहीं मालूम? हम यहाँ से चांद को देख सकते हैं, नेपाल को नहीं। तुम्हारा आर्ग्यूमेंट अच्छा है लेकिन जवाब गलत है। चांद की दूरी के बारे में मैं तुम्हें कल समझाऊंगी, ठीक है? अभी बैठ जाओ। अच्छा, अब बताओ कि सबसे कड़वा कौन सा खाना होता है? टीचर टेल। मार खाना। स्मार्ट बॉय। बैठ जाओ। नाउ टेल कि सबसे तेज नजर किसकी होती है, इंसान की या जानवर की? टीचर, बोलो। जानवर की। कैसे? जानवर कभी आपकी तरह चश्मा नहीं लगाते। चुपचाप बैठ जाओ। क्या हुआ? ये हमारा ही घर है ना, तो ये साइलेंस जोन काहे बना रखा है? ये घर पे नर्सरी काहे खोल रखा है? एजी, नर्सरी नहीं, कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लास? यानी कि हमसे बिना पूछे हमारे ही घर को कोचिंग क्लास के लिए किराए पर दे दिया है? अरे किराए पर नहीं, प्रोप्राइटरशिप है। हमारी राधिका चला रही है ये कोचिंग क्लासेस। मुबारक हो। उसको इतना दिमाग होता ना। किसी को भी ना इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बापू। लास्ट सीजन एक लंगड़ा घोड़ा रेस जीता था। हाँ चुप। ए बच्चा, चलो उठो, जाओ अपने घर जाओ। जाओ अपने घर जाओ। चलो भागो। ये क्या किया आपने पापा? हमने क्या किया ये छोड़ो, तुम बताओ, ये तुमने क्या किया वो बताओ। ये आपके चैलेंज का जवाब है। चैलेंज? कौन सा चैलेंज? अरे हमारे दिन भर गए हैं क्या जो तुमको चैलेंज देंगे? बापू, अब यू टर्न ना ले। तन ने तो कल राधिका को कहा था कि अगर उसे आगे पढ़ना है तो खुद कमाए और खुद पढ़े। हाँ, और अब मैं आपको पीएचडी करके दिखाऊंगी, वो भी अपने खुद के बलबूते पर। हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। देखो, एक बात कान खोल के सुन लो। सॉरी टू इंटरप्ट,
पर ये कान खोल कर ना सुन सके सर ना बापू। अरे चुप। देखो ये जो तुम बगावत का झंडा लहरा रही हो ना, उसकी नींव हमारे घर पर खड़ी है। हाँ तो किराया ले लीजिए ना। किराया? एक मिनट, किस बात का किराया? इस जमीन पे हमारा भी बराबर का हक होवे। हक? हाँ, संडे न्यूज़पेपर ना पढ़ते हो क्या? हाँ, नए कानून के मुताबिक बाप की प्रॉपर्टी पर बेटियों का भी बराबर का हक होवे सर। हाँ, और नहीं चाहिए हमें आपकी प्रॉपर्टी। वैसे भी हमारी क्लासेस चल पड़ी तो हम ये घर ही खरीद लेंगे। क्यों? टेल बोलो। ओ टेल बोलो। हम घर बेचना चाहेंगे तब ना। अरे हम भाई लोगों ने बड़े बड़े बंगले बिकवा दिए तो एक छोटा सा घर हो वैसा। हाँ, और वैसे भी एक बार जेब गरम हो जाए तो बनारस में घरों की कमी थोड़ी ना है। वैसे बापू, अगर थारे को हमारी इस कोचिंग क्लास में नौकरी चाहिए ना तो तैयार रहना। हमें एक ईमानदार मुंशी की बहुत जल्दी जरूरत पड़े से, बहुत जल्द। हाँ, पैसे गिनने के लिए। चलो स्वीटी, बाय पापा। ये बेटियां हमारी हैं या शेख चिल्ली की? घर खरीदेंगे है। हे मैं बनी तेरी राधा, मैंने सखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा। जी आनंद बाबू का घर यही है? आनंद बाबू, सोच कर बताती हूँ। हाँ, आनंद बाबू का घर यही है। आनंद बाबू घर में है? पूछ कर बताती हूँ। जानी, आप घर पर हैं? नहीं, हम छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। वो जानी, आपसे ना कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं, कोई आदमी जैसा लग रहा है। आदमी? तो हमसे क्या जानवर मिलने आते? अरे अंदर भेजो, कौन है? अच्छा, अभी भेजती हूँ। आइए, पधारिए। आनंद बाबू नमस्ते। नमस्कार। बैठिए। ये कौन है? ये हमारी बेटी है। ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, अठन्नी कम है। जी, एक पराये आदमी के सामने अपनी बेटी के चाराने आठाने कम करवा रहे, शर्म नहीं आती आपको? सॉरी। ये हमारी पत्नी है। अरे नमस्ते मत कीजिए, बेकार में गले पड़ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। ये 3D तस्वीर है। आपने 3D फिल्म देखी है? आपना वो छोटा चेतन? हम चलचित्र नहीं देखते। आपको बनारस में रहने का परमिशन कौन दिया? हमारा तो जन्म ही बनारस में हुआ है। अच्छा, मतलब भगवान से ही मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, बताइए यहाँ पे आने का कारण क्या है? मेरा नाम मोहन लाल है। बड़ा अच्छा नाम है। अपनी कोचिंग क्लास चलाकर अपनी दाल रोटी कमाता हूँ। दाल रोटी? अरे भाई, हमने सुना है कि कोचिंग क्लास चलाने वाले तो वेज मक्खन वाला भी खाते हैं। वैसे बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी आप अपनी पुत्री को समझाइए। हमारी 5 पुत्रियां हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं आप? वही जो टोपी लगाकर घूमती है ना। अच्छा, मतलब काजल। हाँ, उसने क्या किया है? वो मेरी कोचिंग क्लास के बाहर आकर बच्चों को डराती है, धमकाती है, वो ललचाती है। डराती है, धमकाती है, ललचाती है। ये 3-in-1 एक्टिविटी वो आपकी क्लास के बाद क्यों करती है? वो मेरी कोचिंग क्लास के बाहर आकर दूसरे की कोचिंग क्लास का प्रचार करती है। हाँ, मेरी तो भूखे मरने की नौबत आ गई सरकार। अब तो मेरी क्लास में बच्चों की संख्या भी कम होती जा रही है। और तो और मेरे परिवार के लोग भी दिन में 2-2 बार खाना मांगते हैं। दिन में 2-2 बार? अरे हमारे यहाँ तो महीने की 1 तारीख को ही खाना खाते हैं बस। आप अपनी बेटी को समझाइए। एक मिनट, अपना काजल। सरकार नहीं, उसे मत बुलाइए। अरे तो आप नीचे कहाँ बैठे? ऊपर बैठिए, आराम से बात कीजिए। क्यों नहीं बुलाना है उसको, बताइए। हुजूर, हाँ जी, वो बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति की है। अब इस उम्र में मार भी तो नहीं खा सकता। आप चिंता मत कीजिए, हम उसको समझा देंगे, ठीक है? मैं सदा आपका कृतज्ञ रहूंगा। क्या रहूंगा? आभारी रहूंगा। अरे तो साफ साफ हिंदी में बात कीजिए ना, ये हिंदुस्तान है
और हिंदी हमारी मातृभाषा है। क्या आनंद बाबू, हाँ जी, अब मेरी और मेरे बच्चों की जीवन डोर आपके हाथ है। अब मैं चलता हूँ। हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओह, करतक करतक करतक, क्या क्या बोल रहे? नंबर 1 कोचिंग क्लास की नंबर 1 टीचर दीदी, एक महीने में कितना पैसा कमाया? पूरे 8,000। 8,000 रुपए? हाँ। वो देता नहीं। निकाल पार्टनरशिप का 4,000 फिर। पार्टनरशिप? कैसी पार्टनरशिप? हाँ, टेल बोलो। लो, तो तन्ने यो समझ रखा था कि मैंने यो मेहनत मजदूरी सोशल वर्क समझ के कर रहा था। अरे ना बहन जी, थारी इस कोचिंग क्लास में हमारा भी तो खून पसीना एक हुआ से है ना, तो उसी का पार्टनरशिप निकाल। अरे काजल, माना कि तूने मेरे लिए काम किया, मेरी मदद की, तो उस मेहनत का हिस्सा 10% के हिसाब से बनता है 800 रुपए। तू एक काम कर, ये रख 800 रुपए। तू एक काम कर दीदी, यो 800 रुपए ना तू ही रख, और हमारी तरफ से ना गंगा घाट किनारे गरीब बच्चों को खाना खिला देना। मारे को देना है तो 4,000 रुपए दे। हाँ, और अगर ना दूं तो? हाँ टेलो, बोलो। तो दीदी, यो 4,000 रुपए ना 40 साल तक थारे को महंगा पड़ेगा। गली का बच्चा जानता है कि अगर काजल भाई को सांप पालना आता है ना, तो टेम पे उसके दांत निकालने भी आते हैं। ए काजल, मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ, अगर तेरा नाम काजल माथुर है ना, तो मेरा भी नाम राधिका माथुर है। हाँ, ओके मिस राधिका माथुर, तो अब देखते हैं कि तू एक और दिन इस कोचिंग क्लास को कैसे चलाती है। मम्मी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं नहाने गई थी, मैंने यहीं रखी थी मशीन। अरे कहीं चोर चोरी करके तो नहीं ले गया? मोर? अब आपको इस वक्त मोर देखना है तो आप जाकर डिस्कवरी चैनल देख लो ना। अरे बेटा, एक दिन चला लो। अरे मम्मी, उस दिन हम लोग ना खामखा इसके कोचिंग क्लास का नाम ढूंढने में ना टाइम पास कर रहे थे। इसके कोचिंग क्लास को तो एक ही नाम हो सके से, पहरा कोचिंग क्लास। ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। और फिर वो तो तुम्हारी बहन है ना। ठीक है, ढूंढो रे चलो बच्चों, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। आज कौन सी किताब लाए हो? टेल बोलो। हिस्ट्री। केमिस्ट्री? लेकिन आज तो हिस्ट्री की क्लास है ना। हमें भी पता है, आज हिस्ट्री की क्लास है। अरे नहीं, ज्योमेट्री की क्लास तो कल है। लगता है इस टीचर के कान पर में हड़ताल है। क्या हो रहा है बाबर? टीचर जी मेरे कान में गाना गा रहे हैं। खाना? तुम यहाँ पर खाना खाने आते हो या पढ़ाई करने आते हो? खाना नहीं, गाना। ये मेरे कान में गाना गा रहा है। तेरा दियान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। एकदम चुप। चलो सब लोग ध्यान से पढ़ाई करो। तूने मुझे क्यों मारा? मैंने तुझे नहीं मारा। और किसने मारा? अरे मैंने तुझे नहीं मारा। तूने मारा है। मैंने तुझे नहीं मारा। और कौन मार सकता है? अच्छा, तो ये क्या हो रहा है? रुक जाओ। अरे क्या हो रहा है? खामोश! अरे बंद करो लड़ाई। चलो जाओ अपने घर जाओ। चलो भागो यहाँ से। चलो उठाओ अपना सामान, जाओ अपने घर। झगड़ा करते तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? चलो भागो। ये बिना पानी के स्विमिंग काहे कर रही है? राधिका, थैंक यू मम्मा। अब ये बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था? बुआ? कब आई बुआ? अरे यार रुको, यो पकड़। कहाँ थी मशीन? यो मत पूछ कि कहाँ थी, यो पूछ कि किसके पास थी। अच्छा तो ये सब तुम्हारी शरारत थी है ना? अरे मम्मी, यो कोई शरारत वरारत ना है, पर अगर कोई गरीब के पैसे लूटने की कोशिश करेगा उसे हाय तो लगेगी ही ना। वैसे बापू, मारी कसम तो पूरी हो गई। हाँ पापा देखो ना, इसने मेरी क्लासेस बंद करवा दी। अरे वो तो होना ही था।
पहले इसने मोहनलाल की क्लास बंद करा के तुम्हारी क्लास शुरू की, और अब तुम्हारी क्लास बंद करा के किसी छगनलाल की शुरू करवा देगी। और क्या? मैंने ना दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। यानी कि तुमने दोनों का धंधा चौपट कर दिया। ना बापू ना, मैंने मोहनलाल से प्रॉमिस लिया है कि वो राधिका को 25% देगा, और बदले में राधिका उसके कोचिंग क्लासेस में 3 घंटे हर शाम को कोचिंग देगी। वाह! हाँ, पर मारा के तू उसमें से 50% रख लियो। भाई ना लाइन पे। वैसे राधिका, मारे को कुछ ना चाहिए, मैं तो बस थारा दिल चेक कर रहा था। पर हाँ, तू ना उसमें से 1000, 1500, 2000 रुपए ना अपने बापू को दे देना। वो क्या है ना, कमाने वाला एक है लेकिन खाने वाले 7 नहीं, खाने वाले 7 लेकिन कमाने वाले 2। अरे वाह!